हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार शिक्षा भर्ती की सेकंड फेज़ का सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो के पाठक सर है वो कुछ दिनों की छुट्टी पे चले गए थे, जो कि अब आ चुके हैं। इस वजह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट रुका हुआ था और जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका विद्यालय का आवंटन रुका हुआ था। तो ये सारी प्रोसेस अब जो कि उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, तो सारी चीज़ें फिर से प्रोसेस में आ गई है। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर अवकाश से लौटे के पाठक साहब संभाले शिक्षा के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी। तो देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 11 दिनों के बाद अवकाश से लौट आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपराह्न में शिक्षा विभाग पहुंचकर अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली। अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के साथ ही उन्होंने पहले की तरह कामकाज शुरू कर दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये नहीं थे तो कामकाज भी रुक गया था और बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये वापस आ जाए और बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये ना भी आए, क्योंकि आपको पता है कि 2 नाम तय भी कर दिए गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जो नीतीश कुमार जी है, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद इनसे मिलने के लिए इन्हें बुलाया था और शायद उसके बाद कुछ चीज़ें हुई होगी, इस वजह से ये वापस अपने पोस्ट पर लौट आए हैं और फिर से सारा काम सुचारू रूप से चल दिया है। क्योंकि ये जब तक हैं तब तक माना जा रहा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा अभी भी जा रहा है और बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वजह से चाहते हैं सब कि यही इस पद पर रहे, कोई और ना आए, जिनके 2 नाम फाइनल भी हो चुके थे। खैर चलिए, वापस आ चुके हैं तो अब सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएगी। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री पाठक 8 जनवरी को स्वास्थ्य कारणों से उपार्जित अवकाश पर चले गए थे और उपार्जित अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद 16 जनवरी को अवकाश की अवधि बढ़ा ली थी। ठीक है, के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के साथ ही उनके अटकलेबाजियों का पटाक्षेप हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें ये वापस लौट चुके हैं, यही मेन मुद्दा है। अब इसके बाद जो चीज़ें होने वाली है वो ये देखिए कि नए शिक्षकों के स्कूलों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैंने आपको बताया था कि जो जिला पदाधिकारी है उन सभी को सूची भेज दी गई थी। उसके बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण से में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और इसी क्रम में शुक्रवार को नालंदा नवादा जिले के नए शिक्षकों और स्कूलवार पदों की विवरणी की संबंधित पोर्टल पर एंट्री शुरू कर दी गई है। अब विभाग प्रारंभिक जांच करने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल का आवंटन करेगा। मालूम हो कि दूसरे चरण में 94,000 शिक्षकों का चयन हुआ है। कभी 94,000 आ रहा है, कभी 76,000 आ रहा है। अब तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कितने लोगों ने फाइनल ज्वाइनिंग दे दी है, कितने लोगों ने अभी तक योगदान नहीं दिया है। वहीं पहले चरण के पूरक रिजल्ट में 2772 शिक्षक सफल हुए हैं। इनमें जिनकी भी काउंसलिंग हुई है उनका स्कूल आवंटन होना है और चरणवार सभी जिले के पदाधिकारी विभाग आकर पूरी विवरणी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिलों को निर्देश है कि जल्द से जल्द यह कार्य पूरा कर ले और इसके बाद सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा और शिक्षक अपने आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। तो चलिए, ये प्रोसेस तो अब आगे चल पड़ी है। अब रही बात, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। ये आपको पता है कि अभी बहुत जैसे कि कोचिंग संस्थाओं को शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही कड़ा फैसला लिया गया है कि 16 साल से कम उम्र के छात्रों को ना ही दाखिले दे कोई भी कोचिंग संस्थान में, ना ही इनका एडमिशन हो सकता है और ना ही इन्हें कोचिंग दिया जाएगा और कोचिंग वालों के लिए भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी वाले भ्रामक वादे ना करें, स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त ना करें और छात्रों को तनाव से बचाने के लिए उठाए कदम अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षा चलाए और फीस पारदर्शी व तार्किक होनी चाहिए। यानी स्कूल में ही सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई हो ताकि इन्हें कहीं पे भी किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसे, मतलब बहुत ज़्यादा ही पैसे ये लोग, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भ्रामक वादे करके बच्चों से लिए जाते हैं। इसीलिए इस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिया और फैसला लिया है। साथ में यहाँ पर भी देखिए, वसूली जाने वाली फीस की रसीद भी दी जानी चाहिए। बीच में कोचिंग छोड़ने वालों को बकाया फीस लौटाएं और गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। ज़्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन होगा रद्द और कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राज्य सरकार होगी जिम्मेदार। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसी के नाम पर बहुत सारी कोचिंग संस्थान बेवजह पैसे लूट रही थी, जो कि अब इन पर बंदिश लग चुकी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये झारखंड से रिलेटेड है। सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आवेदन 23 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है
आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैसे तो मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आपको पता है पहले झारखंड में सीटेट और वहाँ पर टेट तो हुआ नहीं है, लेकिन सीटेट भी अलाउ नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। तो याद ये झारखंड कर्मचारी आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरे राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए लिंक खोल दिया है। झारखंड ने वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट और पड़ोसी राज्यों से टेट उतरने हैं, वे सभी परीक्षा में भाग लेने के लिए 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। 25 जनवरी तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन 26 जनवरी तक होगा। तो 26 जनवरी तक इसमें संशोधन किया जा सकता है। बाकी ज़रूरी सूचनाएं व शुल्क नहीं देने पर आवेदन होगा रद्द। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आवेदन रद्द हो चुका है। ये देखिए, सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आए आवेदनों में से 13,072 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। 12,429 अभ्यर्थियों ने आवेदन का प्रारंभिक चरण पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया था। 534 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क भुगतान किया था, लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था। और इसके अलावा 109 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया था, इसलिए इन लोगों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारी प्रोसेस अब चलने लगी है। तो इसमें ये जो है देखिए, दिनांक 22 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक आयोजित 2 साप्ताहिक इंडक्शन ट्रेनिंग यानी आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण में बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का प्रतिनियुक्त। देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 2 साप्ताहिक आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण 22 जनवरी से 3 फरवरी तक राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित है और प्रशिक्षण की पूर्व संध्या 1 जनवरी 24 को निर्धारित दिए गए प्रशिक्षण संस्थानों में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। और प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन दिनांक 21/24 को अपराह्न 5 बजे तक से प्रारंभ हो जाएगा और 22 जनवरी 24 तक 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योगा पीटी, तदुपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वाह्न 8:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। तो ये सारी इसकी गाइडलाइन आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जितना भी है बीपीएससी टीआरई इंडक्शन ट्रेनिंग डेट 22 से 3 फरवरी तक, ये प्रशिक्षण स्थल का नाम और पता, उसमें जितने भी है आने वाले जिले और प्रतियोगी भागियों की संख्या, तो ये पूरी इसकी लिस्ट है। मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी ये आपको पता है कि के पाठक से वापस आ गए हैं, तो ये उन्होंने वापस जो ज्वाइनिंग ली है हस्ताक्षरित में के पाठक आज दिनांक 19/1/24 को अपराह्न में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना बिहार के पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ। यह भी पहले था, इन्होंने त्यागपत्र दिया था, वो भी ऐसे ही जारी हुआ था और इन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया है 19 तारीख को। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक चीज़ ये है कि आप लोगों का सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू हो गई है। जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आने की भी अंदेशा है, क्योंकि कल बोला जा रहा था कि जैसे जो शिक्षा विभाग है उन्होंने जो भी जारी किया था 14,000 कुछ सीटें जारी की थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, तो उसे वापस ले लिया है, उस पत्र को वापस ले लिया गया था। और इस पर अभी आप देख रहे हैं ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए। तो आप भी भाग लीजिए कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी से आए, क्योंकि रिजल्ट तो ये लोग बहुत फास्ट 1 महीने में दे रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देने में उतना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी ट्विटर पर कैंपेन में आप लोग भी भाग ले सकते हैं। बाकी बीपीएससी टीआरई में ये है कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन बहुत हाई होने वाला है। आप लोगों को अपनी एक सीट अगर पक्की करनी है तो इसकी तैयारी अभी से कर ले। बाकी देखिए, जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।